दोस्तों इस प्लांट को मैं 2012 या 13 से स्टार्ट किया है मैंने, और बहुत ही पतली सी इस तरह डोर सी थी, उसको मैंने रोक के साथ लपेट लिया था और कुछ साल मैंने उसको ट्रे में ही रखा, शेप देने की कोशिश करता रहा, कुछ नहीं हुआ। तो फिर 2 साल ये ग्राउंड में भी ट्रेन किया, तब कहीं जाके उसमें ये इतना बड़ा हुआ था। फिर पोट में ले लिया है तो इतना ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं दिखने को मिलेगा, बट ये न्यू ईयर के वक्त मैंने काम किया था। अब ये कुछ ट्रिमिंग किया होगा मैंने उसके बाद, और ये कुछ ब्रांचिंग हुई है। अब वायर बाइट देख सकते हैं, तो ये वायर बाइट आज हटाएंगे तो मेरे ख्याल से ये वायर हम आज निकाल लेंगे, जिससे वायर मार्क ज़्यादा गहरे ना हो जाए और प्लांट अच्छा दिखे। और लाइट ट्रिमिंग करेंगे हम आज, जिससे आने वाले सीज़न में ये अच्छे से ग्रो कर पाए। अभी भी पौधे अक्टूबर एंड तक ग्रो करते रहेंगे, बाद में कुछ मैच्योरिटी आएगी और अभी इंस्टेंट सा मौसम आएगा। मैं आजकल के वीडियो में बोल रहा हूँ, पतझड़ जैसा आएगा और फिर बाहर भी आएगी, फिर एकदम से पौधे चले जाएंगे डोरमेसी में, यानी ग्रोथ बहुत ही कम करेंगे। तो मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत मेहनत किया है तब जाके इस तरह का शेप मिला है। अब अगर इसको हम किसी बोनसाई पॉट में डालते हैं तो चल सकता है, पर अब भी मैं एक सीजन और उसको रेमिफिकेशन करवाना चाहूँगा। तो चलिए मैं वायर निकल देता हूँ, है ना। तो सीजन के बाद अगर इस तरह से हम पौधों को ऑब्जर्व करते हैं तो देखना होता है कहीं क्या रिवर्स टेपर होने की संभावना है या कोई अनवांटेड ब्रांच तो नहीं ग्रो हो गई। इस स्टेज में हम प्लांट में लाइट ट्रिमिंग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी पौधे अक्टूबर एंड तक, जैसे मैंने पहले भी बोला, ग्रो करते ही रहेंगे। यहाँ पिंचिंग के बाद ये 3-4 ब्रांचें हो जाती है, उसको हमें हमेशा क्लियर रखना चाहिए 2 ब्रांचों के साथ। ये एक थंब रूल बनाने लेना है, जिससे हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो जाए। दिक्कत क्या होती है वो भी यहाँ देखने को मिलने वाली है, तो बने रहे अंत तक। यहाँ देखिए ज़्यादा ब्रांचें हो गई है, यहाँ हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ ऊपर यहाँ हम ट्रिमिंग कर सकते हैं। अब ये भी बाद में नज़दीक आ ही जाती है, तो इसलिए उसको रखते हैं, जिससे यहाँ अच्छा रहेगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से हमें प्लांट की छटनी करनी है। ये सब फंगस का इफ़ेक्ट है, ध्यान से देख लीजिए ये धब्बे दोस्तों। ऐसे हो जाते हैं तो कोई घबराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप एंटी फंगस ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसमें तो चला भी गए होंगे, हमने ट्रीटमेंट किया हो या ना हो, प्लांट अपने आप अपने को हीलिंग कर ही लेता है। ये ब्रांच अनचाही जगह से है पर सुरक्षित अंतर पे है, तो हम उसको रखते हैं। तो कोई ब्रांच काम की भी आ जाती है, कोई अनचाही भी आ जाती है। ब्रांचें तो ग्रो होती ही रहती हैं। यहाँ टॉप पोर्शन में 5 ब्रांचें हो जाती है, तो 5 में से तो हमें केवल 2 ही चाहिए। और इसके साथ ये भी देखना है कि ये स्टेम शॉर्ट से शॉर्ट रहे, यानी उसकी लंबाई ज़्यादा ना हो। इसे हिसाब से तो हम ये ऊपर वाला ग्रोथ हटाएंगे, तो ये आधा इंच तो कम हुआ ये। अब यहाँ देखते हैं लोअर ब्रांच में, ये कोई अलग से ही लगा है, ये साथ में होगा या नहीं देखना होगा मुझे। इसे लपेटे हुए कोई अंदर से ही निकला हुआ है, दूसरा ही प्लांट है, बट ये एज ए लोअर ब्रांच तो चल सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। तो यहाँ अनवांटेड ब्रांच ग्रो हो गई थी, इसलिए यहाँ थोड़ा अनबैलेंस हुआ और इतना अच्छा ग्रोथ नहीं देखने को मिला है। इसलिए हमें इस ब्रांच को हटा देना। जो भी ब्रांच होती है वो शक्कर ब्रांच होती है, इसी ब्रांचें न्यूट्रिशन सब कर लेती है, मेन जो ब्रांच में जाती है, इसलिए ब्रांच में तो सब अनबैलेंस सा हो जाता है। अब यहाँ हम डिफ्लेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टेज ही आ गया है मेरे ख्याल से कि अब यहाँ मैच्योरिटी आ गई है।
पत्तों में सब पत्ते मैच्योर हैं, न्यू पत्ते है ही नहीं। और ये जो फंगस अटैक से भी उभर गया है वो पता चलता है दोस्तों इस नए ग्रोथ से, ये हमने निकाल दी है। तो हम कर रहे हैं डिफोलिएशन, जिससे प्लांट को अब न्यू ग्रोथ के लिए ये एनकरेज हो जाएगा। एक उसमें केमिकल रिएक्शन होगा मेरे ख्याल से, या ग्रोथ हार्मोन पैदा होंगे, जिससे प्लांट अच्छे से न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर सके, है ना। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमने ये प्लांट आजकल नहीं लगाए, कई सालों से लगा के रखे हैं, एक जिम्मेदारी ली है, तो वो हमें निभानी है दोस्तों। कभी कभी इस तरह से एक ही आर्ट में ज़्यादा वक्त तक लगे रहने से भी बोरियत सी हो जाती है, तब भी दोस्तों कुछ न कुछ तो करते ही रहे, जिससे फिर से आपको मोटिवेशन मिले। और तब क्या करना है, अगर आपको बोरियत होने लगती है किसी चीज़ से, तो ऐसे लोगों से मिलिए जो इसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, उससे बातचीत कीजिए, उसके क्रिएशन देखिए, फेसबुक पे आप स्क्रॉल कीजिए, तब कहीं जाके आपको कुछ नया इंस्पिरेशन मिलेगा, कुछ नया बनाने को मिलेगा, तब आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ एक तगड़ा अनबैलेंस दिखा मुझे। पहले जब प्लांट छोटा होता है दोस्तों, तो दूरियां ज़्यादा लगती है हमें ब्रांचों के बीच में। यहाँ देखिए, ये ब्रांच पूरी अनवांटेड पतली ब्रांच होती है, तो ब्रांचें दूर दूर लगती है। अब इन दो ब्रांचों के बीच में डिस्टेंस भी चाहिए, और तो अगर इसको निकालते हैं तो ये कम हो जाता है, तो इससे अच्छा है हम ये बीच वाली ब्रांच को निकाल देंगे। तो बाद में इस तरह से ब्रांच हटाना थोड़ा अजीब लगता है हमें, इसलिए पहले से ही ब्रांच हटा लेना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दो ब्रांचों के बीच में सुरक्षित दूरी बनाना जरूरी रहता है। अगर भूल से भी इस तरह से रहता है तो बाद में हमें भी अच्छा नहीं लगता और अनबैलेंस हो जाता है। तो ये नेचुरल स्टाइल से बना है। ऊपर की ओर सब ब्रांचें हमने उसका जो फ्लो है उसको ऊपर की तरफ दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ कुछ मैं वायरिंग भी लगा देता हूँ। ये ब्रांच नहीं आई है, ये 3 ब्रांचों में कुछ हमें मूवमेंट देने हैं। दोस्तों वायरिंग के बाद ब्रांच को कहाँ प्लेस करनी है धीरे धीरे समझ में आ जाता है। कोई स्पेसिफिक एंगल हो उसी से भी हो सकता है, हम उसको नीचे भी झुका सकते हैं, पर मैंने यहाँ नेचुरल स्टाइल लिया है, जिसे नेचर में प्लांट के सभी शाखाएं ऊपर की ओर दिखती है। उसी तरह से हमें यहाँ भी इसी तरह से सभी ब्रांचों को, शाखाओं को ऊपर की ओर फ्लो लाइन बना लेनी है ना। कुछ अननेचुरल सा नहीं करना है यहाँ भी। जैसे भी अभी फ्लो तो हम इस तरह से ट्विस्ट करके ही देंगे, बट बाद में जब ब्रांच या प्लांट मैच्योर हो जाता है तो बाद में ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट लगता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं बहुत सारे अनवांटेड टर्न लेके भी बहुत सारा ट्विस्ट करके प्लांट डिजाइन करता हूँ। इस तरह करने की कोशिश ना करें। यहाँ देखिए क्रैक होने की संभावना हो गई थी। तो जहाँ भी कोई गलती होती हुई नज़र आए वहाँ तुरंत ही संभल जाना है और अगला स्टेप अच्छे से लेना है। बस एक फ्लो लाइन सा बना देना है प्लांट में। ये देखिए यहाँ फ्लो लाइन बिगड़ा हुआ है, ये थोड़ी नीचे झुक गई है, तो उसको ऊपर उठा लीजिए और ये बस हो गया। तो एक ट्रायगोनल सा बन जाता है। बट याद रखें दोस्तों, हमारे जो ट्रॉपिकल प्लांट्स है, हमारे यहाँ के जो लोकल प्लांट्स है, उसमें कहीं भी आप लोगों को ट्रायगोनल ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। वो कोनिफरस में दिखता है त्रिकोण आकार के। बट यहाँ थोड़ा इस तरह डोम स्टाइल में ही प्लांट स्टाइल होता है, वो भी ध्यान में रखें। कैसे भी करके एकदम से त्रिकोण नहीं बना लेना है। अब ये लोअर ब्रांच है वो अलग थलग है, तो उसको इसी हिसाब से हम थोड़ा स्टाइल करेंगे। ये एज अ सेक्रीफाइस ब्रांच है,
ये उसका जो फैला है वो यहाँ होगा दोस्तों। अभी तो उसको ऐसे ही बढ़ने देने वाले हैं। फिर भी इस तरह से जब हम प्लांट को रखते हैं तो वहाँ भी अच्छा दिखना चाहिए। इसके हिसाब से हम यहाँ भी कुछ ना कुछ वर्क कर लेते हैं। बट याद रखें, प्लांट्स को कितनी भी बार हम ट्विस्ट कर ले पर इस तरह उल्टा प्लांट का पत्ता नहीं आना चाहिए। उसका फेस होता है वो ऊपर की ओर होना चाहिए, जिससे वो अपना ज़रूरी काम कर सके, सनलाइट लेने और फोटोसिंथेसिस का काम ये कर सके अच्छे से। तो इसी तरह पौधे स्टाइल करते रहेंगे हम। आप लोगों को तो केवल बने रहना है, आप काम करें या ना करें, पर अगर इस तरह से हम कुछ वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आप सबको इंस्पिरेशन मिलती रहे और आप काम करने में कंटिन्यू रखें अपना काम। तो दिख रहा है ना एक पौधे जैसा आकार, उसका जो शेप है वो एक नेचुरल पौधे जैसा हमें बनाना है। ये भले ही अननेचुरल लगे फिर भी अच्छा दिख रहा है मेरे ख्याल से। आप कैमरे की नज़रों से देखिए और ज़रूर बताइए दोस्तों। मुझे हौसला मिलता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, तब कहीं जाके हम कुछ और बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो मुझे भी अगर बोरियत होने लगी तो फिर होता रहा फिर ये आर्ट वर्क। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कहीं ना कहीं हेल्प तो होगी ही। चलिए मिलता है।